गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने मटेरियल वेरिएंसेस में बेटा 3 वेरिएंसेस हमने पढ़ लिए हैं, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। चलो बेटा, फोर्थ वेरिएंस हम देखेंगे। फोर्थ है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बेटा फॉर्मूला लिख लो, फिर आपको समझाऊंगा। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेशो for actual quantity minus actual ratio for actual quantity into standard price ये है बेटा आपका मिक्स वेरिएंस। और फिफ्थ वेरिएंस है आपका यील्ड वेरिएंस। बेटा यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर actual input into weighted average standard price per unit of standard output into weighted average standard price per unit of standard output। कॉपी कर लो बेटा। फिर एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, उसमें मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस हम निकालेंगे। चलो करें। देखो बेटा मेरे साथ ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आना। क्वेश्चन नंबर 2, SRK लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मिक्स for producing 9 tons of product Z, 5 tons of A at 7 per ton, 3 tons of B at 5 per ton and 2 tons of C at 2 per ton. A standard loss of 10% of input is expected to occur. Actual input was as under: 53,000 tons of A at 7 per ton, 28,000 tons of B at 5.3 per ton and 19,000 tons of C at 2.2 per ton. Actual output was 92,700 tons of product Z. Compute mix variance and yield variance. चलो पहले बेटे स्टेटमेंट बनाएंगे। हेडिंग मेरे साथ लिखना, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस। Statement showing material variance। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस, 3 कॉलम बेटा बनाना इसमें, वही सेम। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बेटा इस क्वेश्चन में ना 3 तरीके का मटेरियल है बेटा, ए, बी और सी, 3 मटेरियल है। ठीक है, स्टेटमेंट बना लो बेटा, फिर फिलअप करेंगे स्टेटमेंट। चलो करना शुरू करें। देखो ध्यान से देखना बेटा। देखो उसने कहा है SRK लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग 9 टन्स ऑफ प्रोडक्ट Z। मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट 9 टन्स का बनाने के लिए ए के
5 टन्स लगते हैं 7 के हिसाब से, बी के 3 टन्स लगते हैं 5 के हिसाब से, और सी के 2 टन्स लगते हैं 2 के हिसाब से। तो यहां पर रखो स्टैंडर्ड आउटपुट 9 टन्स का बनाने के लिए ए के 5 टन्स का इनपुट 7 के हिसाब से 35 का, बी का 3 टन्स का इनपुट 3 के हिसाब से 9 का, 5 का, 5 के हिसाब से 15 का, और सी का 2 टन्स का 2 के हिसाब से 4 का, है ना, यही आ गया। ठीक है, अब सुनना बेटा, देखो देखो देखो, एक नई चीज है बेटा, आपने टोटल बताना, आपने टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, टोटल बेटा, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट आपने कितने टन्स का करा? 10 टन्स का आपने स्टैंडर्ड इनपुट करा टोटल, और उसमें से स्टैंडर्ड लॉस हुआ 10% ऑफ इनपुट। तो इस इनपुट में से लॉस हुआ 10% का, तो 10 टन्स में से 10% का लॉस, तो 10 का 10% मतलब 1 टन का लॉस हुआ। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 9 टन्स का। और बेटा दे भी रखा था, देखो स्टैंडर्ड आउटपुट 9 टन्स का। ठीक है, तो टोटल आपने 10 टन्स का स्टैंडर्ड इनपुट किया है, जिसमें से लॉस हुआ 10% के हिसाब से 1 टन का, तो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 9 टन्स का। तो हमारी बेटा फर्स्ट जो कॉलम था वो प्रिपेयर हो गया। अब एक्चुअल पे आ जाए, देखो और बेटा मेरे साथ देखो, एक्चुअल इनपुट वॉज एज अंडर, मटेरियल ए के 53,000 टन 7 के हिसाब से, मटेरियल ए के 53,000 टन 7 के हिसाब से 3,71,000 के, बी के 28,000 टन 5.3 के हिसाब से, बी के 28,000 टन 5.3 के हिसाब से 148,400 के। ठीक है, और सी के 19,000 टन 2.2 के हिसाब से, सी के 19,000 टन 2.2 के हिसाब से 41,800 के। बेटा टोटल कर दो अमाउंट का, 561,200 लो, 561,200। ठीक है बेटा, और एक्चुअल आउटपुट बताओ, दे रखा है 92,700 टन्स, तो एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 92,700 टन्स का। ठीक है, तो ये आपके बेटे 2 कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब करेंगे थर्ड कॉलम, ओरली करेंगे, देखना ओरली करेंगे। 9 टन्स का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने के लिए 5 टन्स का स्टैंडर्ड इनपुट, तो 92,700 टन्स का एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए 51,500 टन्स का, 51,500 टन्स का स्टैंडर्ड इनपुट। रेट कौन सा आएगा यहां पर? स्टैंडर्ड रेट 7, तो 360,500 ये आ गया ए का। अब बी का करो, 9 टन्स बनाने के लिए 3 टन्स का इनपुट, तो 92,700 टन्स बनाने के लिए 30,900 टन्स का स्टैंडर्ड इनपुट। रेट आएगा स्टैंडर्ड 5, 154,500। ठीक है, और सी का 9 टन्स बनाने के लिए 2 टन्स का इनपुट, तो 92,700 बनाने के लिए
20,600 टन का इनपुट, रेट आ गया 2, 41,200। चलो टोटल कर दो इसका, 556,200। लो बेटे, आपकी बच्चे स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। कॉपी कर लो, स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। बेटा थर्ड कॉलम का प्रिपरेशन क्लियर हो रहा है डायरेक्ट तरीके से। बेटा दो वेरिएंस निकालने इस क्वेश्चन में, सिर्फ मिक्स और यील्ड। चलो निकालते हैं बेटा। पहले लिखो मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। लिख लो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब बेटा एक बात जरा ध्यान से सुनना, पता है बेटा मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए ना आपको मेनली तीन चीजें चाहिए बेटा, तीन चीजें। एक आपको चाहिए स्टैंडर्ड रेशो, एक आपको चाहिए एक्चुअल रेशो, और एक आपको चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। तो तीन चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल रेशो एंड एक्चुअल क्वांटिटी। चलो तीनों चीजें बेटा पहले लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखना हमें तीन चीजें चाहिए बेटा। कौन कौन सी तीन? मुझे एक तो चाहिए स्टैंडर्ड रेशो, एक मुझे चाहिए एक्चुअल रेशो, और एक मुझे चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। तीन चीजें चाहिए। चलो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड रेशो। देखो बेटा, देखो बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 5 टन्स, 3 टन्स और 2 टन्स। अगर इसको मैं रेशो के टर्म्स में कहूं, रेशो के टर्म्स में, तो स्टैंडर्ड रेशो आ गया 5 टन्स ए के इस टू 3 टन्स बी के इस टू 2 टन्स सी के। तो स्टैंडर्ड रेशो बन गया 5:3:2। ये स्टैंडर्ड रेशो है। अब आपको चाहिए एक्चुअल रेशो। ये देखो बेटा एक्चुअल रेशो 53,000 टन्स ए के, 28,000 टन्स बी के और 19,000 टन्स सी के। इसको अगर रेशो के फॉर्म में कहूं तो 53:28:19। ये कौन सा रेशो आ गया बेटा? एक्चुअल रेशो। और तीसरा क्या चाहिए बेटा? एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल कर दो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी का 1 लाख टन्स। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 1 लाख टन्स। एक्चुअल क्वांटिटी 1 लाख, 1 लाख टन्स, ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेशो आ गया, एक्चुअल रेशो आ गया और एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। ठीक है बेटा, अब कैसे करना है मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा। ए, 3 तरह का मटेरियल है बेटा, ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो क्या करना है बेटा, सुनो सुनो अब क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक्चुअल क्वांटिटी को बांटोगे स्टैंडर्ड रेशो में। आप एक्चुअल क्वांटिटी को बांटोगे स्टैंडर्ड रेशो में। तो अगर मैं 1 लाख को 5:3:2 में बांटूं तो ए के 50,000 टन्स, बी के 30,000 टन्स, सी के 20,000 टन्स माइनस। ठीक है, फिर आप बांटोगे एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेशो में। तो एक्चुअल क्वांटिटी को बांटो एक्चुअल रेशो में। तो बेटा 1 लाख को जब आप 53:28:19 में बांटोगे ना,
तो इतना ही आ जाएगा भाई। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेशियो में बांटोगे तो उतना ही आ जाएगा, 53,000, 28,000 और 19,000, ठीक है। इनटू क्या करना है बताओ, स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड प्राइस है 7, 5 और 2, 7, 5, 2। तो वेरिएंस आ गया 21,000, नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, फिर आ गया 10,000 पॉजिटिव फेवरेबल, फिर आ रहा है 2,000 पॉजिटिव फेवरेबल। तो अगर हम इसे नेट ऑफ कर दें तो 9,000 एडवर्स आ जाएगा, मिक्स वेरिएंस 9,000 एडवर्स। लो बेटा कॉपी करो, ये आपका मिक्स वेरिएंस हो गया। बच्चे समझ आया मिक्स वेरिएंस? चलो अब हम आते हैं यील्ड वेरिएंस पे, ध्यान से देखना है बेटा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। ध्यान से देखना है बेटा, जरा कर लिया सबने? चलो बहुत ध्यान से समझना है बेटा। मुझे पहले क्या चाहिए, सुनो ध्यान से, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट, मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए। तो सर स्टैंडर्ड आउटपुट तो ये दे रखा है 9 टन्स का, बट बेटा बट दिस स्टैंडर्ड आउटपुट इज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, दिस स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 9 टन्स इज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, जबकि मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट बेटा स्टैंडर्ड इनपुट के लिए नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल इनपुट। और बेटा एक्चुअल इनपुट तो ये है, ये रहा 1 लाख टन्स का। तो मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट के लिए तो पता है, मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल इनपुट, ठीक है। चलो तरीका मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ एक वर्किंग नोट बनाओ, हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। बेटा 2 कॉलम बनाना, पहले बनाओ इनपुट का और फिर बनाओ आउटपुट का, 2 कॉलम। तरीका देखना है बेटा सबने। बेटा मेरे को टोटल में बताना, टोटल। बेटा हम टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना करते हैं, 10 टन का। तो मैं 10 टन का स्टैंडर्ड इनपुट करता हूं, तब जाके 9 टन का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तब जाके 9 टन का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्चुअल इनपुट करता 1 लाख टन्स का, तो अगर मैं एक्चुअल इनपुट करता 1 लाख टन्स का एक्चुअल इनपुट करता, तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता 9/10 इंटू 1 लाख। तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता 90,000 टन्स का। यह आ गया बेटा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट, और यही चाहिए था आपको, ठीक है बेटा। समझ आया सबको? कॉपी करो। तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट आ गया 90,000 टन्स, माइनस अब क्या चाहिए, एक्चुअल आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल इनपुट। ये तो दे रखा है बेटा, ये देखो
ये देखो, ये आपको एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 92,700। दिस इज फॉर एक्चुअल इनपुट, तो ये तो एक्चुअल इनपुट के लिए ही है बेटा। 92,700 इंटू, अब सर ये क्या है, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। सुनना मेरी बात सुननी है सबने बेटा। बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, आपने स्टैंडर्ड आउटपुट, ये देखो बेटा इसे देखना, आपने स्टैंडर्ड आउटपुट कितने टन्स का प्रोड्यूस करा, 9 टन्स का, और 9 टन्स का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने में टोटल खर्चा बेटा, टोटल खर्चा कितना आया, 54 का खर्चा, 35 प्लस 15 प्लस 4, तो 9 टन्स का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने में 54 रुपीस का खर्चा। तो एक यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट का बनाने में कितना खर्चा आएगा बेटा, 54 का खर्चा आया 9 टन्स बनाने में, तो एक टन को बनाने में 6 रुपए का खर्चा, तो 2700 इंटू 6, तो ये आ गया 16,200। अब आगे मत करना बेटा, आगे मत करना, इंपॉर्टेंट बात। यह आया सबका, मेरी बात सुनना बेटा। बेटा अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर वेरिएंस पॉजिटिव आए तो फेवरेबल, नेगेटिव आए तो एडवर्स, है ना। अब सुनना बेटा, बेटा यील्ड वेरिएंस में ना रिवर्स होता है, अगर नेगेटिव आए तो फेवरेबल, पॉजिटिव आए तो एडवर्स। सर ऐसा क्यों बेटा, समझ के देखो, मेरे को बताओ, आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था 90,000, जबकि एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ ज्यादा। तो बेटा एक्चुअल में आउटपुट अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो रेवेन्यूज ज्यादा जनरेट होंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे आप, तो ये फायदेमंद है आपके लिए, मतलब फेवरेबल। ये आपका बेटा हो गया यील्ड वेरिएंस। कॉपी कर लो बच्चे, एक क्वेश्चन आपको कराता हूं कंप्लीट, उसमें 5 वेरिएंसेस करके देखेंगे बेटा, और क्लियर होगा आपको। कर लो, कॉपी कर लो। करे बेटा एक और क्वेश्चन, देखो मेरे साथ, सब ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बेटा मेरे साथ। उसने कहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, प्राइस वेरिएंस निकालना है, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। तो 5 वेरिएंसेस आपको निकालने हैं। 3 तरह का मटेरियल आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस पर एलबी, स्टैंडर्ड वेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक्चुअल यूसेज फॉर 36 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल प्राइस पर एलबी आपको दे रखा है। चलो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट, हेडिंग लिखो मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, कॉलम्स बनाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर लिख लो स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। 3 तरह का मटेरियल है, ए, बी और सी। ठीक है, चलो वैल्यूज रखना शुरू करेंगे बेटा। देखना, आपको स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है पर एलबी, स्टैंडर्ड प्राइस 10, 1 और 5 बेटा। स्टैंडर्ड प्राइस 10, 1 और 5, ठीक है। फिर देखो आपको दे रखा है स्टैंडर्ड वेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट बेटा। पर यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ स्टैंडर्ड आउटपुट एक यूनिट का बनाने के लिए
ए 2 LBS लगता है, बी 4 LBS और सी 3 LBS। तो ए लगता है 2 LBS, 4 LBS और 3 LBS। तो 24 और 15 टोटल आ गया 39 और इसका टोटल आ गया 9। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉलम बन गया हमारा। चलो अब सेकंड कॉलम पे आओ। सेकंड कॉलम में उसने कहा है एक्चुअल यूसेज फॉर 36 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, मतलब एक्चुअल आउटपुट 36 यूनिट्स का बनाने के लिए ए के 72, बी के 108 और सी के 126 LBS लगते हैं। 72, 108 और 126 LBS लगते हैं। अच्छा, एक्चुअल प्राइस दे रखा है बेटा 12, 1 और 4। एक्चुअल प्राइस 12, 1 और 4 मल्टीप्लाई करो, 864, 108, 504। तो टोटल कर दो इसका 1476 और इसका टोटल क्वांटिटी का 306। लो बेटा, ये आपका बच्चे सेकंड कॉलम भी बन गया। अब थर्ड कॉलम डायरेक्टली बनाएंगे, सिंपल है। थर्ड कॉलम देखो बेटा, एक यूनिट बनाने के लिए 2 LBS लगता है, तो 36 यूनिट्स बनाने के लिए 72 LBS। बी का करो, एक यूनिट बनाने के लिए 4 LBS, तो 36 यूनिट्स बनाने के लिए 144 LBS। सी का एक यूनिट बनाने के लिए 3 LBS, तो 36 यूनिट्स बनाने के लिए 108 LBS। अच्छा, यहां पर रेट कौन सा आता है? स्टैंडर्ड रेट आएगा बेटा 10, 1 और 5। अमाउंट 720, 144, 540। तो 720, 144, 540, 1404। ठीक है, लो आपकी स्टेटमेंट बेटा कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो अब आ जाओ वेरिएंसेस पे। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बेटा थर्ड कॉलम देखना, थर्ड कॉलम स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल बताओ 1404 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट 1476। तो वेरिएंस आ गया आपका ₹72। नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। ठीक है, ये कॉस्ट वेरिएंस हो गया। फिर सेकंड प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तीनों का निकालेंगे, ए बी और सी का। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस है 10, 1 और 5। एक्चुअल प्राइस है 12, 1 और 4 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है 72, 108, 126। ये रही बेटा 72, 108, 126। तो टोटल करो 144 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स, नील। और थर्ड आ रहा है 126 पॉजिटिव, फेवरेबल। तो इसे सेट ऑफ करो आपस में, 18 एडवर्स आ रहा है। प्राइस वेरिएंस 18 एडवर्स आ रहा है। ठीक है, थर्ड है आपका यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए बी और सी। चलो
बेटा यूसेज वेरिएंस देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही बेटा 72 144 108, 72 144 108 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ये रही 72 108 126, 72 108 126 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 10 1 और 5, 10 1 और 5, तो वेरिएंस आ गया नील, वेरिएंस आ गया 36 पॉजिटिव यानी फेवरेबल, और ये आ गया 90 नेगेटिव यानी एडवर्स, तो वेरिएंस आ गया 54 एडवर्स। ये आपका यूसेज वेरिएंस आ गया 54 एडवर्स। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो यहां तक। फिर दो वेरिएंसेस और करेंगे बच्चे, मिक्स और यील्ड। अब ये ध्यान से देखने हैं बेटा, देखो बेटा तरीका देखना है सबने। मिक्स वेरिएंस, बेटा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था, नीचे कर देता हूं बेटा, फोर्थ। बेटा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बेटा डायरेक्टली करेंगे। अब मैंने आपको क्या कहा था, मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए आपको मेनली तीन चीजें चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड रेशो चाहिए, एक्चुअल रेशो चाहिए और एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो बेटा, ये रहा बेटा स्टैंडर्ड रेशो 2:4:3। ये तो क्या हो गया, लिखना मत आप लोग, स्टैंडर्ड रेशो पहली चीज। दूसरी क्या चाहिए बेटा, एक्चुअल रेशो। ये देखो 72:108:126, ये क्या बन गया बेटा, एक्चुअल रेशो। और तीसरी चीज आपको चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी, ये रही बेटा एक्चुअल क्वांटिटी 306। अब याद करो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले बेटा एक्चुअल क्वांटिटी को बांटो स्टैंडर्ड रेशो में, यानी 306 को बांटो, 306 को बांटो स्टैंडर्ड रेशो में 2:4:3 में, तो करो 306 को 2 डिवाइड बाय 9, 68, 68, फिर 306, 136, 102। तो मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को बांट दिया स्टैंडर्ड रेशो में। अब एक्चुअल क्वांटिटी को बांटो एक्चुअल रेशो में, यानी 306 को बांटो 72:108:126 में, उतना ही आ जाएगा बेटा। ये तो उतना ही आ जाएगा, 72 108 और 126 उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इनटू क्या बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस। ये देखो बेटा स्टैंडर्ड प्राइस 10 1 और 5, 10 1 और 5, तो वेरिएंस आ गया 40 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, 28 पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल, और 120 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, तो 132 एडवर्स, 132 एडवर्स। सब बताओ, मिक्स वेरिएंस क्लियर हुआ बेटा, 132 एडवर्स। कॉपी कर लो इसे।
ये आपका बेटा मिक्स वेरिएंस आ गया, और लास्ट आता है आपका यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। सुनो सुनो ध्यान से बेटा, क्या चाहिए आपको? स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल इनपुट। अब ये देखो बेटा कैसे करना है, ओरली करेंगे, फिर से देखना है जरा सबने। बेटा ये चीजें ओरली सॉल्व होनी चाहिए। देखो देखो, आपको चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। उससे पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। देखो 9 टन्स का मैं स्टैंडर्ड इनपुट करता हूं, तब जाके 1 टन का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो मैंने क्या कहा? 9 का स्टैंडर्ड इनपुट करता हूं, तब जाके 1 का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं 306 का एक्चुअल इनपुट करूंगा तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा? 1/9 इंटू 306, 34 LBS का, 34 यूनिट्स का। तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था 34, और एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ कितना? 36, और एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ 36 इनटू, अब ये क्या है? वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये देखो बेटा, ये देखो तरीका देखो, मुझे बताओ, एक यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट का बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगती है बेटा? 39 रुपीस की, और हमें चाहिए भी एक यूनिट के लिए, तो 39। तो करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाता है? 78। और याद करो मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल है बेटा। ये वेरिएंस अगर नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल है। ठीक है, कॉपी करो बच्चे। बेटा एक चेक मैंने आपको अभी तक बताया था, कौन सा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस यूसेज। ये एक चेक था। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चेक और बता रहा हूं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स देखो कितना आ रहा है? 132 एडवर्स, तो मिक्स आ रहा है 132 एडवर्स, और यील्ड आ रहा है 78 फेवरेबल। तो इसे अगर सेट ऑफ करें तो आ जाएगा 54 एडवर्स। तो आपका यूसेज आना चाहिए 54 एडवर्स। देखो बेटा, यूसेज 54 एडवर्स। ये एक और चेक है बेटा जो ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में नहीं बनाना है, सिर्फ याद रखना। तो दो चेक आ गए, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज, और यूसेज इज इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर हुए बेटा दोनों वेरिएंसेस और जो हमने करे हैं? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।